हेलो, सबको कहूँगा सबसे पहले हर हर महादेव और सबको कहूँगा जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मोहिब है और जैसा कि विवेक सर ने सबसे पहले कहा था कि राइटर कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब ना उनकी वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। तो अगर हम किसी को सामने बाहर बताते भी है ना कि हम राइटर हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट एक निगाह जो होती है ना वो हमें पहले ही जजमेंट कर दे देती है हमें कि यार वो बात नहीं है या कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। तो उनके लिए एक चीज़ मैंने लिखी थी है कि आज मजाक हो जिनके लिए, कल उनके लिए मिसाल बन जाऊंगा। जो आज नज़रें चुराते हैं मुझसे, कल नज़र नहीं मिला पाएंगे, मैं उनके लिए वो आसमान बन जाऊंगा। अच्छा, तो एक स्टोरी है, ठीक है। और इस तरीके की स्टोरी मैंने पहली बार तो नहीं लिखी, मैंने एक बार पहले भी परफॉर्म की है, लेकिन उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट करे हैं और इस तरीके से मैं पहले बार परफॉर्म करने जा रहा हूँ और प्लेटफॉर्म भी थोड़ा बड़ा है। तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। कहानी है एक स्टोरी टेलिंग, जैसे मैंने बताया, इसका शीर्षक है मेरा पंछी। तो सालों पहले की बात है, मेरे बचपन की बात है। मैंने एक पंछी था मेरे पास, जो मेरा पंछी था, बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कि उसकी मदहोश हो रहा था मैं उसे देख के, इतना खूबसूरत था। उसको देख के सुकून मिलता था मुझे। बचपन का कोई भी खिलौना इतना कीमती नहीं था मेरे लिए, इतना उसके होने का वजूद मेरे लिए कीमती था। उसके लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत पिंजरा बनाया और उसको मैंने उसमें रख दिया ताकि वो मुझसे दूर ना जा पाए या मैं चाह के भी उससे दूर ना जा पाऊँ। बहुत खूबसूरत पिंजरा था, उसमें रख दिया। मुझे भूख लगे न लगे, मैं खाना खाऊं ना खाऊं, उसे वक्त से पहले मैं खाना देता था। उसके लिए पानी हमेशा उसके पास रहता था। एक रोज़ की बात है, मुझे याद है कि एक दिन अचानक, बचपन का दौर था, दिमाग नहीं था मुझे, चलते चलते मेरे को 5 रुपये मिले। 5 रुपये बहुत होते थे बचपन में, मुझे मिले, दिल से बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने खर्चा करने से पहले जाके उस पंछी को बताया, मैंने कहा आज मेरे को 5 रुपये मिले। उसे समझ आया नहीं आया, मुझे खुशी हो गई कि मैंने यार अपने दिल की बात किसी के साथ बांटी, ठीक है। मैंने अपने दिल की बात किसी के साथ बांटी। उसके बाद एक बात ऐसी हुई, हम 2 भाई हैं, भाइयों में अक्सर झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और झगड़े होते नहीं है, वो एक युद्ध हो जाता है भाइयों में। झगड़े नहीं होते, वो युद्ध हो जाते हैं। गुस्से में था, ठीक है। हो सकता है मेरा गुस्सा कैसे शांत होता है, लड़कों का गुस्सा अक्सर शांत होता है दीवारों पे घुसा मार के, ठीक है। मैक्सिमम सब यही तरीके आजमाते हैं। उस दिन मैं अपने कमरे में गया, मेरे कमरे में वो पंछी था। मैं दीवारों पे घुसा मारने के बजाय मैंने उसकी तरफ देखा, बस खो गया उसकी खूबसूरती में। उसके पास गया, मैं बैठा, मैंने वजह बताई क्यों झगड़ा हुआ और बताते बताते मेरा गुस्सा शांत हो गया। उस रात मुझे दीवारों पे घुसा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ अपना दर्द बांटने से मेरा गुस्सा कम हो गया। एक रोज लड़कों की जिंदगी में सबसे दर्द भरी चीज क्या होती है पता है? जब उसकी आंखों के आगे उसकी मार होती है, ठीक है। दुनिया में कोई भी लड़की आपसे चली जाएगी, शायद उतनी तकलीफ ना हो आपको जितनी आपको होगी जब आपकी माँ आपकी आंखों के आगे रोएगी। कुछ बात हुई घर पे, मेरी माँ की आंखों से आंसू आकर मेरी आंखों के आगे, मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू कामयाब हो जा, मुझे बहुत गर्व होगा, वरना जिल्लत यही सहनी पड़ेगी मुझे। मैं बहुत उदास हुआ, मतलब मैं खुद रोना चाहता था। मैं गया उस पंछी के पास दोबारा से, मैंने उससे अपने दिल की बात फिर बांटी और मेरा दुख थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मुझे पता ही नहीं था कि उसे मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। एक रोज की बात हुई कि मेरे पापा मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा कि अरे ये किसका पंछी है? मैंने कहा मेरा। पापा ने कहा ये पंछी तेरा है? मैंने कहा हाँ ये पंछी मेरा है। पापा ने कहा मैं नहीं मानता तेरा पंछी है। मैंने कहा पापा क्या बात कर रहे हो, ये 2 साल से मेरे पास है, अपने से ज्यादा मैं ख्याल इसका रखता हूं। पापा ने कहा अगर ये तेरा पंछी है तो ये पिंजरे में क्यों है? ठीक है, मैं नहीं मानता ये तेरा पंछी है, अगर ये तेरा पंछी होता तो पिंजरे में होता ही नहीं। मैंने कहा अगर मैंने इसे खुला छोड़ दिया तो वो उड़ जाएगा और लौट के मेरे पास आया नहीं तो? पापा मुस्कुराए, मुस्कुरा के मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा और कहा अगर तुझे डर है कि ये पंछी उड़ गया, तूने पिंजरा खोला और वो पंछी उड़ गया और तेरे पास लौट के नहीं आया, तो ये पंछी तेरा कैसे हुआ? ये पंछी तो तेरा है ही नहीं। मैंने कहा नहीं पापा, ये सब बातें सिर्फ कहने सुनने को अच्छी लगती है, ये पंछी मेरा ही है, मैं मानता ही नहीं तेरा पंछी है। पापा ने सीधा एक बात में जवाब दिया, अच्छा चल एक काम करते हैं, तू खोल दे आज पिंजरा। मैंने कहा नहीं पापा वो पंछी उड़ जाएगा, तू खोल दे पिंजरा। पापा दोहराते दूसरी बार, तीसरी बार में फिर चप्पल उनके हाथ में होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। बेशक से पापा मुस्कुरा के बात कर रहे थे, लेकिन वो चप्पल का डर मुझे था। मैं जाने लगा पिंजरे के दरवाजे के पास। मैंने कहा पापा वो सच में उड़ जाएगा? पापा ने कहा तो खोल दे, आज देखते हैं कि तेरा पंछी है या नहीं है। मैंने कहा
उस पिंजरे का जो दरवाजा था बहुत खूबसूरत था। मैंने उसकी जो कुंडी होती है दरवाजे की ऐसे उठाई और अब खोलने से पहले मैंने पापा की तरफ देखा। मैंने कहा पापा उसे आजमाना जरूरी है। पापा ने कहा नहीं, तू क्या बात कर रहा है, मैं तुझे आजमाने को तो कह ही नहीं रहा हूं। मैं तुझे और तेरे उसके रिश्ते को आजमाने की नहीं बात कर रहा, मैं भरोसा करने की बात कर रहा हूं। भरोसा करने की बात कर रहा हूं। आज देखते हैं कि तुझे उस पर कितना भरोसा है, उसको तेरी मोहब्बत पे कितना भरोसा है। मैंने कहा और अगर भरोसा टूट गया तो? जाहिर सी बात है हम सब पे किसी ना किसी पे भरोसा करते हैं और हमारे मन में डर होता है कि अगर भरोसा टूट गया तो। और यही एक वजह होती है कि हम भरोसा करने से डरते हैं लोगों से। मैंने कहा भरोसा टूट गया तो? वो पिंजरे का दरवाजे की कुंडी मेरे हाथ में ही थी, मैं बस पापा की तरफ मुड़ के ऐसे देख रहा था कि मैंने कहा भरोसा टूट गया तो? पापा ने कहा तो ये सोच के खुश होना कि तू अब तक किसी ऐसे को अपना मान रहा था जो तेरा था ही नहीं। तू किसी ऐसे को अपना मान रहा था जो तेरा अब तक था ही नहीं। और तू नेगेटिव क्यों सोच रहा है, पॉजिटिव सोच, क्या पता वो तेरे पास ही रहे। मैं डर में कुंडी खोल दी, दरवाजा चर, मतलब वो सब इतनी स्लो मोशन में हो रहा था ना कि मुझे उसकी दरवाजा खुलने की आवाज भी सुनाई दी। चर, खुल गया। मैं देखता रह गया। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैंने आंखें बंद करी होगी ताकि मैं देखूं कि पंछी उड़े ना उड़े। मेरे मन में खौफ था। मैंने आंखें बंद करी, दरवाजा खोला और जब आंखें खोली उड़ गया। वो पंछी उड़ गया। उसने एक सेकंड का एक हिस्सा भी नहीं लगाया उड़ने में, वो उड़ गया। मैंने पापा की तरफ कहा, देखा पापा पंछी उड़ गया। फिर पापा ने मेरे को मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा था ये तेरा पंछी नहीं है, मैंने कहा था ये तेरा पंछी नहीं है। मैंने फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहा, मैं किसी ऐसे को अपना मान रहा था जो मेरा नहीं था। ये रिश्ता मैं बस एक तरफा निभा रहा था, किसी और पे जबरदस्ती करके। मैं कई दिनों तक उदास रहा, ना खाने का दिल करता था। बहुत करीब था वो मेरे दिल के पंछी। मैं बहुत उदास रहा, खाने का दिल नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था। एक रोज अचानक मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मैं पापा के साथ बैठा था, बात कर रहा था कुछ, कि अचानक मेरी खिड़की पे एक चहचहाहट सुनाई दी मुझे। मैंने खिड़की खोली। खिड़की खोलने की देर थी कि वो पंछी वहां बैठा हुआ था। वो वही पंछी था जिससे मेरे को मोहब्बत थी। वो पंछी वो पंछी था जिसको देख के मुझे सुकून मिलता था। वो पंछी वही पंछी था जो घर में कोई भी बात हो, सुख हो दुख हो, मैं सबसे पहले जाके उसे बांटता था, क्योंकि मैं खुश था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसके मेरे साथ में अपना सुख दुख बांट सकता हूं। वो पंछी था। और इससे पहले कि मैं उस पंछी के गले लगता, वो पंछी आके मेरे कंधे पे बैठ गया। उस रोज पापा ने कहा कि अरे ये तो तेरा ही पंछी निकला, ये तो सच में तेरा पंछी है। तो यही कुछ कायदे हैं हमारी जिंदगी के भी, कि हम अपनी जिंदगी में किसी को भी, वो शख्स कोई भी हो, हम किसी को तब तक नहीं रोक सकते जब तक सामने वाला खुद रुकना नहीं चाहता। कोई भी रिश्ता, कैसा भी रिश्ता हो, ठीक है, कितना भी पुराना हो, कितना भी नया रिश्ता हो, अगर रुकना चाहता है तो हाथ कस के पकड़ लो, जाना चाहता है तो हाथ खोल दो, बेशक से। ऐसे के साथ मेरी कहानी खत्म होती है। थैंक यू सो मच।